गोल्डी बैल की गणपत अब मुझे अच्छी लगने लगी है। उनकी बनाई गई जो सीरीज है सनफ्लावर, उसका दूसरा सीजन आया है और सीजन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, कुछ एवरेज आधे आधे घंटे के 8 एपिसोड्स की ये सीरीज है, जिसमें कोई 1.5 मिनट के तो ओपनिंग क्रेडिट्स हैं और करीब 3 मिनट के इसमें एंड क्रेडिट्स हैं। और इसको देखने के बाद अब मुझे देखिए ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर ZEE5 में इस तरह की कहानियों को मंजूरी देने और फिर उन्हें बनाकर OTT को पैसा देने वाले ग्राहकों को दिखाने के फैसले लेने में आखिर कौन कौन और क्यों शामिल होता होगा। बस एक सैंपल समझिए आप। कहानी का क्लाइमेक्स चल रहा है, एक महिला बालकनी में कपड़े सुखा रही है और इसी कोशिश में बार बार वो जरूरत से ज्यादा ही बाहर की तरफ लटक जा रही है। ठीक वैसे ही साड़ी ब्लाउज पहने हुए एक दूसरी महिला दूसरे घर में है। मर्डर मिस्ट्री लव ट्रायंगल में बदल चुकी है। पुलिस किसी ऐसे थाने की है जिसके जीवन में बस इस एक केस के अलावा और कुछ सच बचा ही नहीं है। हीरो अपना कैविल्ले के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। बुद्ध जैसी मुस्कुराहट लिए वो बाथरूम जाता है। पुलिस सनफ्लावर कॉलोनी आती है। गाड़ी के पोर्टिको में रुकते ही आसमान से आफत गिरती है। वो आफत नहीं जो आपने समझा। कवि यानी कि विकास बहल यहां से कहता है कि कहानी का सस्पेंस क्या होता, इसे समझने के लिए अगर आपने गणपत नहीं देखी है तो फिर सनफ्लावर आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आपको सनफ्लावर की व्याख्या, संदर्भ और प्रसंग समेत मैं आपको समझाती हूं कि आखिर सनफ्लावर है क्या। कहने का मतलब है कि विकास बहल ने हिंदी सिनेमा में कहानियों के पर्दे पर प्रेजेंटेशन का जो नया लो पॉइंट अपनी पिछली कुछ फिल्म गणपत में हासिल किया था, सनफ्लावर का सीजन 2 उससे और नीचे आ गया है। धरती के सबसे निचले बिंदु मृत सागर की सतह नहीं बल्कि तलहटी के आसपास। इस सीरीज की कहानी बीते सीजन में मारे गए राज कपूर की तफ्तीश के साथ आगे बढ़ती है। मोटे चश्मे वाला कोतवाल है। मुंबई पुलिस में मेडिकल फिटनेस जैसी कोई चीज है ही नहीं शायद। दरोगा उससे बड़ा चपड़ूगंज है। थाने में ही रोल बनाता है। मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं जैसे जुमले मारकर घर में काम करने वाली बाई की जासूसी के जरिए केस सुलझाने के इरादे रखता है। ये सीरीज मुंबई पुलिस की इमेज कुछ इस तरह की बनाती है कि एक बार तो शहर के किसी खाकी वाले ने अगर ये सीरीज देख ली तो अगली बार अगर विकास बहल कहीं उनको ट्रैफिक सिग्नल पर दिख जाए तो बस खैर नहीं। दूसरा सीजन देखने के बाद शायद ही अब दर्शकों में इसको लेकर कोई चाव बचा हो, लेकिन इस बार अदा शर्मा का इस सीरीज का जो USP उनको बताया गया था, मैंने भी पूरी रात काली करके इसीलिए उनके चक्कर में ये जो सीरीज है देख डाली। विकास ने अदा को आखिर क्या कहानी सुनाई होगी भाई, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन द केरल स्टोरी से उन्होंने जो एक अच्छी खासी अपनी इमेज कमाई थी, उन्होंने एक अच्छा खासा अपना रेपो बिल्ड कर लिया था, लेकिन इस सीरीज में अदा ने वो सारा का सारा किया कराया अपना फ्लश कर दिया है। ये इंट्रोडक्शन सीन से ही पता चल जाता है कि आखिर ये जो बहन जी हैं ये क्या करने वाली हैं। घर में हथौड़ा और बाहर सीना चौड़ा करने वाला एटीट्यूड की मोहतरमा का ये जो किरदार है, उस किरदार की सफेदी पर दाग लगाता चलता है, जिसे विकास बहल ने इसी कहानी में कभी बहुत ढंग से पेश किया था। डांस बार में बजने वाले सारे गाने वही हैं जिसके राइट्स शायद ZEE के पास हैं, और ऐसे हर गाने पर किया हुआ अदा का जो डांस है वो बेहद भद्दा और बेहुदा नजर आता है। सीरीज में खूब भर भर के कैरेक्टर्स हैं। सबकी कहानियां अपनी अलग अलग ढंग से चल रही हैं। मोटे चश्मे वाला जो कोतवाल है उसको एक संदिग्ध की पत्नी से ही इश्क हो जाता है। वो भी हवालात में बंद पति को छोड़ खाकी के लिए व्यंजन पकाने लगती है। पति की जासूस जो बाई है उसने भी यूनियन बना ली है। फ्लैशबैक चलता है तो तब जाकर पता चलता है कि विकास बहल ने उसका टांका भी कपूर से भिड़ा रखा है। विकास ने घर की बेटी तक को भी इसमें नहीं छोड़ा है, उसे भी बाइसेक्सुअल का कैरेक्टर थमा दिया है। सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी में शामिल जो सारी महिलाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ शक और ईर्ष्या से भरी हुई दिखाई गई हैं।
कपूर की बीवी का किरदार ऑडियो नोट्स से सामने आता है और जब उसका वीडियो दिखता है तो वो भी किसी विषकन्या जैसी ही नजर आती है। कहने को तो सीरीज का निर्देशन किन्हीं नवीन गुजराल ने किया है, लेकिन सीरीज की जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, उनका जो कैरेक्टर है और उसका जो प्रेजेंटेशन है, उस पर विकास बहल की छाप एकदम साफ नजर आती है। कहने को तो कोणार्क सक्सेना जैसा नाम भी सीरीज के एडिटर के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी सीरीज में तो क्या ही राइटिंग, क्या ही निर्देशन और क्या ही संपादन। यहाँ पर मनोरंजन सामग्री परोसने वाले OTT अगर उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत आते होते तो इस सीरीज को देखने में जो खर्च हुआ उनका टाइम है, उसके बदले वो मुआवजा मांगने के लिए ZEE5 और विकास बहल पर केस देके जरूर ठोक देते। और हाँ, सीरीज के हीरो सुनील ग्रोवर हैं, उनका जैसा काम है वैसा ही पूरा का पूरा उल्लेख मैंने अपनी इस पूरी समीक्षा में किया है। बाकी बातें कम और समझना आपको ज्यादा होगा मेरी इन बातों से, सीरीज कैसी है, बाकी आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए।